माँ का पाठ दिया है, ये आप कर सकते हैं। जब भी आप पाठ करेंगे सुबह शाम, तो इसकी भी आप एक माला करिए। एक माला नहीं कर सकते तो 54 टाइम्स या 27 टाइम्स जरूर करिए। तो ये जो पाठ है माँ त्रिपुरा सुंदरी का, ये जो पाठ है माँ ललिता देवी का, ये आपके कष्टों का दूर करेगा, ये आपके कष्टों का निवारण करेगा, आपको खूबसूरत बनाएगा, आपके जीवन को सुंदर बनाएगा और आपके शरीर के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विकार हैं, उनको दूर करेगा। तो ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि ये जो पाठ आपको गुरुदेव ने दिया है, ये पाठ आप जरूर करें। जय। तो साथ संगत जी, आप ये पाठ जरूर करें जो गुरुदेव ने आपको दिया है, और इस पाठ की आप वैल्यू करें, जरूर इसकी वैल्यू करें। एक बार गुरुदेव ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक जो लेडी होती है वो अपने गुरु के पास जाती है कि गुरुजी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्टों में हूँ, मेरे घर में सब बहुत मुझे दुखी करते हैं, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मैंने सब कुछ कमाया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना धन कमाया, मैं तो अब इस धन से भी परेशान हो गई हूँ, मैं इस कष्टों से भी परेशान, सबसे परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि सब मुझे इतना कष्ट देते हैं। मुझे ना अब ये धन अच्छा लगता है, ना मुझे ये सोना चांदी अच्छा लगता है, ना ही मुझे ये पैसे अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी मुझे इन दुखों से दूर करें, मुझे इस कष्टों से दूर करें। तो उसका गुरु जो बैठा हुआ था वो चुप करके बैठ के उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपना पोटली लेकर आई, अपने धन की सारी पोटली लेकर आई, अपने घर के पेपर लेकर आ गई, सब अपने गुरु के चरणों में रख दिया कि गुरुजी देखिए, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आप इन सबको रख लीजिए और मेरे कष्टों का समाधान कीजिए, मैं तो इस सब चीजों से बड़ा परेशान हो चुकी हूँ। उसने ना उस चीज की वैल्यू नहीं करी। तो गुरु उसका चुप करके स्माइल करता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। कहती मैं अपने पति से भी परेशान हो गई हूँ, मैं अपने बच्चों से भी परेशान हो गई हूँ, आप इन सबको मेरे से दूर ले जाइए, मैं सब दुखी हो चुकी हूँ। तो उसका गुरु चुप करके सुनता रहा, कह रहा ठीक है। तो उसका जो गुरु है वो सामने बैठा हुआ उसका सारे पैसों की पोटली देखता, उसने जो सोना चांदी रखा हुआ था, जो अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई थी, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हुए थे, वो सब अपने गुरु के चरणों में रख दिए। उसके गुरु ने क्या किया, वो सब उठाया और लेकर भागने लग गया। वो औरत की जान सूख गई कि ये कैसा गुरु है जो जैसे ही मैंने उनके चरणों में पैसा रखा, जैसे ही मैंने उनके चरणों में प्रॉपर्टी रखी के पेपर्स रखे, जैसे ही मैंने उनके चरणों में सोना चांदी रखा, ये तो लेकर भाग गया, ये तो ढोंगी गुरु है, इसको तो मेरा अच्छा गुरु समझती थी, तो मेरा सारा सामान लेकर भाग गया है। तो वो औरत भागी अपने गुरु के पीछे, उसका गुरु भागा और वो और भागी अपने गुरु के पीछे, और वो गुरु भागता गया भागता गया भागता गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, और वो औरत भी भागे जा रही भागे जा रही अपने गुरु के पीछे। सब भूल गई, उसको कुछ याद नहीं, बस भागे जा रही है अपने गुरु के पीछे और परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, हे परमात्मा, मेरे को इस ढोंगी गुरु से क्षमा करे कि मैं इस ढोंगी गुरु के पास चली गई हूँ। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करे कि मैंने इस ढोंगी गुरु को गुरु समझ लिया और मैंने इनको अपना सब कुछ दे दिया। हे परमात्मा, मेरे को मेरी चीजें वापस कर दे, मैं तो तेरा बहुत शुक्रिया करूंगी। जैसे उसके गुरु ने प्रार्थना सुनी, वो चुप करके एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया सारा सामान लेकर। वो औरत उनके पीछे भागी और उसने फटाफट अपना सारा सामान उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और कहती है, शुक्र है परमात्मा कि तूने मेरा सामान बचा लिया, शुक्र है परमात्मा, जो मैंने इतने सालों से इतनी धन संपदा जोड़ी थी, जो मैंने ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जोड़े थे, जो मैंने इतनी ज्वेलरी जोड़ी थी, शुक्र है तूने बचा लिया इस ढोंगी से, गुरु से। उस पर गुरु उसका बहुत जोर की हंसा, वो बहुत जोर की हंसा। तो वो औरत अपने गुरु को देखने लग गई। तो कहती, आप तो बहुत ढोंगी हैं, आपने को तो जैसे मैंने ये चीजें आपके सामने रखी, आपकी तो आंखें चकनाचूर हो गई, आपने ये सब देखकर आप सब भूल गए कि आप गुरु हैं, आप एक संत हैं, आप ये चीजें लेकर ऐसे भागे हैं कि आप भूल ही गए आप एक गुरु हैं, आप तो इतने मोह माया में पड़े हुए हैं। तो उसका गुरु और जोर की हंसा। तो वो कहती कि आप हंस क्यों रहे हैं? कहते, मूर्ख, ये सब चीजें तो तेरे पास पहले भी थी, ये सब चीजें तेरे पास पहले थी, तेरे को सब परमात्मा ने दिया हुआ था, मगर तेरे को इन चीजों की वैल्यू नहीं थी। तेरे को माँ लक्ष्मी ने तेरे पर ऐसी कृपा की हुई थी कि तेरे पास सब कुछ था, मगर तूने इन चीजों की वैल्यू नहीं करी, तूने इसको एक सेकंड में ठोकर मार दी। दुनिया तरसती है चीजों के लिए, दुनिया तरसती है, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के तरसते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, कोई अच्छा पार्टनर आए, वो तरसते हैं कि उनकी लाइफ में कोई अच्छे बच्चे आए। कितने लोग हैं धरती में जो तरस रहे हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, और तेरे को परमात्मा ने संतान दी, तेरे को परमात्मा ने परिवार दिया, तेरे को परमात्मा ने धन संपदा ऐशो आराम सब कुछ दिया, मगर तूने कैसे उसका निरादर किया, तूने कैसे उसको ठोकर मार दी और बोल दिया कि मैं इन सब चीजों से परेशान हो गई हूँ। पर अगर तू इन चीजों से परेशान होती तो तेरी जान तो ना सूखती,
जब मैं ये सब चीजें तेरे से लेकर गया था तो तेरी जान थोड़ी ना सूखती। अभी तो मैं सब तेरे से धन लेकर गया था तो तेरी जान सूख गई। अगर मैं तेरा पति और बच्चे तेरे से ले जाता था तब तेरा क्या हाल होता। तो गुरु ने उसको सिखाया कि जो परमात्मा ने तेरे को दिया है तो उसकी वैल्यू कर। अगर कोई चीज खराब है, अगर आपको लगता है कोई रिश्ता खराब है, तो उसको जोड़ना सीखो, ना कि तोड़ना सीखो। आप उसे जोड़ो। जब आपका घर खराब होता है तो आप उसको ठीक करते हो। आप घर छोड़ के नहीं चले जाते हो, क्यों हो दीवारें खराब होगी छोड़ के, घर छोड़ के चले जाते हैं। आप उस दीवारों को ठीक करते हो। आप आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप उस कपड़ों को सिलवाते हो, आप उन चीजों को ठीक करते हो। वो ऐसे ही आपके रिश्ते हैं। आप उस रिश्तों को संभालो, आप उस रिश्तों को संजो, अपने रिश्तों को तोड़ो मत। लड़ाई हर रिश्ते में होती है, नाराजगी हर रिश्ते में होती है, पर रिश्तों को संजो के रखो। ये मत बोलो कि ये मैं इससे परेशान हो गई हूँ, या मैं मेरे से दुखी हो गई हूँ, मैं अपने बच्चों से दुखी हो गई हूँ, या मैं अपने पति से दुखी हो गई हूँ, या पति बोले मैं अपनी पत्नी से दुखी हो गया हूँ, या अपने बच्चों से दुखी हो गया हूँ। या आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि कम से कम आपके पास परिवार तो है। कितने लोग तो परिवार के लिए तरसते हैं, कितने लोगों को भी परिवार मिलता ही नहीं है। वो तरसते हैं, वो ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका परिवार है, वो ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास अच्छा शरीर है, वो अच्छे लोगों को देखते हैं जिनके पास धन संपदा है। आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। ये छोटे छोटे कष्ट और दुख तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को ठीक करेंगे, हम अपने विचारों को ठीक करेंगे, तो ये चीजें हम वैसे ही ठीक कर लेंगे। घर में झगड़ा हुआ तो अगर अपने विचारों को शुद्ध करोगे, हो सकता है सामने वाले का मन भरा हुआ हो, इसलिए इसने मुझे बोल दिया हो, उस बातों को वहीं पर लेट गो कर दिया। बट उन विचारों को अगर हम मन में लेकर बैठ जाएंगे तो वो हमारे अंदर ही जहर डेवलप करेगा। वो इतना जहर डेवलप कर देगा कि वो हमें को परेशान करेगा और धीरे धीरे वो रिश्ते खराब करेगा। कल नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा लड़ाई होगी तो वो चीजें आपके मन से बाहर निकलेंगी। कभी कभी बच्चे घर में थके हुए आते हैं, वो माँ बाप को अचानक से इग्नोर कर देते हैं, कभी माँ बाप बच्चों को कर देते हैं, मन में बातें रह जाती हैं। बैठिए, आपस में बैठ के बात करिए। आपको परिवार मिला है, आपको परमात्मा ने सुख दिया है, ये इतना अच्छा शरीर दिया है।